हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं घातांक और करनी कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 62 नंबर क्वेश्चन तक देखे, 63 से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 4x बराबर है √2 के पावर है 3y हो तो x और y में रिलेशन पूछा है। मतलब है कि x और y का रिलेशन निकाल दीजिए या फिर ठीक है, अनुपात पूछा है, x और y का अनुपात, x और y में रिलेशन। सो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, लिखेंगे ये 4 टू द पावर x है ना, 4 टू द पावर x इक्वल टू √2 के पावर 3y है ना। इधर का अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए कि इसका अंडर रूट को हम पावर में बदल देते हैं उधर, तो उसको भी हम पावर में बदल सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो 2 के पावर है 2 और इसका होल पावर है x, ये बराबर हो गया 2 के पावर 3y और इसका होल पावर कितना 1/2। ये भी बात सही है। सो ये 2 से x में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 2 के पावर 2x इक्वल टू 2 के पावर 3y2y 3y2y। अब यहाँ पे देखिए कि बेस सेम है ना, बेस हमारा क्या है, सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, पावर भी सेम होगा। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2x जो है वो हमारा 3/2 के y के बराबर है ना, इस तरह का कंडीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि चारों ऑप्शन में एक तरफ x ही है और एक तरफ y है ना। तो यहाँ जो कंडीशन कह रहा है, तो x में अगर इसको हम स्वतंत्र करें तो ये 2 चला जाएगा उधर, 2 गया उधर, तो x बराबर हमारा क्या हो रहा है 3/4y, ठीक है ना। इधर का गुना उधर जाकर के भाग हो जाएगा। इस तरह का रिलेशन अगर कहीं पे दिख रहा है तो वो हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि x के पावर -4/5 इक्वल टू है 51। तो x पूछा है, इस बार पावर का मैटर नहीं है, मैटर है बेस का, ठीक है ना। तो हम बेस निकाल रहे हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -4/5 इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 के पावर कितना, 4, ठीक है। अब ये चीज ध्यान देना है कि इधर के पावर को अगर हम उधर भेजें, इधर के पावर को अगर हम उधर भेज दें तो क्या बनेगा, ये बात है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अगर हमारा x² बराबर अगर लिखा हुआ है 4, तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब है कि ये स्क्वायर को हम घात को उधर ले जाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ना x बराबर √4 लिखते हैं। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, मतलब कि रूट में आ जाएगा। तो रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर कितना, 4 का पावर 1/2। मतलब जो भी पावर यहाँ का है वो बराबर के उस पार जाएगा तो 1 के बटा में आ जाएगा। या फिर यूं कह लीजिए कि अगर हमारा x³ बराबर है 27, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो मतलब x का वैल्यू 3 आना चाहिए। सो x बराबर हम लिख सकते हैं √27 और इसका पावर कितना, करनी घात 3, और करनी घात 3 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 27 के पावर 1/3। मतलब जो भी पावर यहाँ है, जो भी पावर इधर है वो बराबर के अगर उस पार जाएगा तो 1 के बटा में आ जाएगा, मतलब वो पावर इनवर्स में बदल जाएगा। सो सेम कंडीशन अगर हम इसके साथ करें तो इधर अगर हम x को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो ये 3 के पावर 4 पहले से था, और ये अगर उस पार जाएगा तो 4/5 -4/5 -1/4/5 में बदल जाएगा। माइनस का माइनस रहेगा लेकिन 1/। अब ये चल गया कहाँ, ऊपर, ये चल गया ऊपर, तो 5/4 हो जाएगा, होगा ना। सो तो यहाँ पर हम इधर का जो पावर उधर लेकर के जाएंगे
तो वो हो जाएगा क्या, इसका होल पावर कितना, -5/4, -5/4, ये 5 चला जाएगा ना ऊपर, तो 5/4। अब a⁴m और इसका होल पावर n क्या होता है, a⁴m इंटू n होता है, a⁴m इंटू n होता है। सो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3⁴ गुना -5/4, और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 के पावर कितना आ रहा है, x बराबर 3 के पावर -5 आ रहा है। 3 के पावर -5 को अगर पॉजिटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3 के पावर 5, और 3 के पावर 5 कितना होता है, ये x बराबर हमारा आ गया 1/243। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर, ठीक है ना। क्या किए हैं, किए क्या है, बस इसी चीज को हमने इधर समझाया है कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि इस तरह का कंडीशन कि अगर x² बराबर 4 है तो x का मान फाइंड करना है, तो उधर रूट कर देते हैं, 4 का रूट कर देते हैं। x का क्यू दिया गया है 27, तो x निकालना है तो उधर अंडर रूट क्यूब कर देते हैं। मतलब है कि जो पावर होता है रूट के बाहर जो घात होता है लिखा हुआ, वो उसको रूट अगर हटा दे तो 1 के बटा में घात होता है। क्लियर। सो अगर हम यहाँ पर भी सेम काम किए हैं कि इधर के घात को उधर ले गए हैं, तो वो 1 के बटा में लिखे हैं। तो 1 के बटा में लिखने के कारण ये -4/5 5/4 बदल गया, और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। 3 के पावर -5 बचेगा, और 3 के पावर -5 घात अगर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए नीचे ला करके बटा में कर देते हैं, और 3 के पावर 5 243 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/243। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, वही घिसा पीटा क्वेश्चन सेम, इस बार भी हमको घात का मैटर है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप है। यहाँ पे 25 है, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा कि 5 के पावर x + 3 बराबर है 25 टू द पावर कितना, 3x - 4। तो x का वैल्यू पूछा है। इस बार भी क्या करना है, घात को घात मतलब कि ये बेस को बेस के बराबर करेंगे। तो 25 जो है 5 का पावर 2 होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 के पावर तो ये x + 3 रहेगा ही रहेगा। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिखें तो 5 का स्क्वायर, और इसका होल पावर क्या चल रहा है, 3x - 4। यहाँ पे कंडीशन लगेगा a⁴m, इसका होल पावर n बराबर होता है a⁴m इंटू n। सो ये आ जाएगा हमारा 5 के पावर 2 से गुना हो जाएगा, मतलब 2 तिया के 6x माइनस 4 दूनी के 8, और ये 5 के पावर x + 3 के बराबर है ना। सो बेस दोनों का सेम है, तो मतलब पावर भी सेम होगा। मतलब है कि x + 3 कितना के बराबर, 6x - 8 के बराबर। इस 3 को हम इधर भेजेंगे और 6 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x - 6x बराबर -8 - 3। तो ये x में से 6x अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा माइनस में, और यहाँ पे ये -11 हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 11/5, 11/5 ऑप्शन है, 11/5 ऑप्शन है बी। क्लियर है। ये घिसा पीटा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है कि 64 के पावर है 2x - 5 = 4 गुना 8 के पावर x - 4। तो x का मान पूछा है, मतलब x पावर में चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबका कॉमन बेस हम क्या बना सकते हैं, कॉमन बेस। चलो भैया मान लेते हैं कि 64 4 का घात होता है, 4 के घात 3 64 होता है, लेकिन यहाँ जो 8 है ये तो 4 का घात नहीं होगा, तो इससे भी छोटे में आना पड़ेगा हमको। तो इससे छोटा में आएंगे तो ये भी 2 में बन जाएगा, ये भी 2 में बन जाएगा, और ये भी 2 में बन जाएगा। मतलब हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 2 के पावर 6 है ये हमारा क्या, 2 के पावर 6, और इसका होल पावर ये चल रहा है 2x - 5 = 4 को भी लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना 2 गुना 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, और इसका होल पावर क्या चल रहा है
एक्स माइनस अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ ए टू दी पावर m का होल पावर n बन रहा है, तो ए टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 x माइनस 6 पंचे 20 बराबर 2 के पावर 2 तो रहेगा। पहले तो इसका काम करेंगे, पहले जब इसका काम करेंगे तो 2 के पावर 2 तो है इंटू ये 3 से गुना हो जाएगा 2 के पावर 3 x माइनस कितना में 12 4 तिया के। अब यहाँ पे देखिए कि ये है ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, तो ए के पावर m इंटू ए के पावर n क्या हो जाता है, ए टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। सो इसको हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 प्लस 3x माइनस 12 ये लिख सकते हैं। और ये चीज तो यही लिखाएगा ना, 2 के पावर 12x माइनस कितना 30, ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए कि दोनों का बेस जो है ना, दोनों का बेस सेम है, ये कट गया, मतलब है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये हमारा 12x माइनस 30 जो है ये बराबर है 3x, और 12 में से 2 घट गया तो कितना बचा माइनस 10 बचा। अब x को x के तरफ ले आएंगे और इसको उधर लेकर चला जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन रहा है 12x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10 और प्लस में 30। सो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9x कितना के बराबर, 20 में से 10 गया तो 30 में से 10 गया तो 20 के बराबर। x का वैल्यू जो है ये हमारा 20/9 हो रहा है। 20/9 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी, है किस 20/9, ठीक है ना, यही आंसर है इसका। देखा जाए क्वेश्चन है 67, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए कि 9/4 टू द पावर x है इंटू ए टू द पावर 8/27 पावर x माइनस 1 है इक्वल टू 2/3। सो जब तक ये हमारा बेस सेम नहीं होगा तब तक घात का मैटर भी काम नहीं करेगा ढंग से, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि ये हमारा 3/2 का होल स्क्वायर है ना, ये हमारा 2/3 का होल क्यूब है, अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 का होल पावर कितना 2, और इसका होल पावर ये कितना चल रहा है x चल रहा है ना। तो इसको हम 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या जरूरत इसको लगाने की, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ठीक है, मिस्टेक से 4 लिखा गया है, 3/2 का पावर 2x है, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2/3 का पावर, ये 3 था, 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 2/3, इसका होल पावर कितना 1। अगर कोई भी संख्या पावर में नहीं तो 1 तो है इसका पावर। अब देखिए कि इसको भी हमको इस तरह से बेस बना सकते हैं अगर इसको हम इनवर्स करते हैं। सो अगर इसको हम इनवर्स कर दे तो इसका पावर -1 करना होगा, तो -1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा -2x। तो ये हमारा बन गया 2/3 का पावर कितना -2x। हमने अंदर को इनवर्स किया और उस इनवर्स के कारण माइनस से गुना किया। इनवर्स कहने का मतलब अगर 3/2 का हमने इनवर्स निकाल दिया, इसका मतलब है कि ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1/3/2, ये चला ऊपर तो 2/3 का होल पावर कितना -2x, ठीक है। सो अब इंटू में 2/3 का होल पावर कितना 3x माइनस 3 इक्वल टू ये कितना 2/3 का पावर 1। अब देखिए कि सबका बेस सेम है ना, बेस सेम है तो ए टू द पावर m और इंटू ए टू द पावर n, तो m प्लस n इधर दोनों जुड़ जाएगा और ये कितना के बराबर 1 के बराबर, ठीक है ना। सो टोटल बेस गया। अब यहाँ से ये बन रहा है कि 2x है और प्लस 3x माइनस 3, ये कितना के बराबर 1 के बराबर। 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचा x बचा, और ये -3 उधर गया तो क्या बचा 1 + 3, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर।
क्वेश्चन कह रहा है कि 64x³ भगा 27 a के पावर -3 है और इसका होल पावर क्या है -2/3 है। तो ये जो होल पावर -2/3 है, इस -2/3 से सब पे पावर है, क्योंकि ये भाग है, भाग और गुना एक दूसरे का पूरक होता है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 64। 64 क्या है हमारा 4 के पावर 3 है ना, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 और ये x के पावर 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल 4x का होल पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं हम 4x का होल पावर कितना 3 और इसमें गुना होगा ये पावर, ठीक है ना। तो इसमें गुना हुआ -2/3 से, ठीक है। अब भाग है, यहाँ पे भाग है, तो ये 27 अलग है और ये अलग है। यहाँ पे 27 का पावर 3 पॉजिटिव आएगा, लेकिन a के पावर -3 है ना, तो ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं इसका। तो ये 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 3 और ये गुना में a है ना, इसके गुना में, तो a के पावर कितना -3। अब इस दोनों में इससे गुना होगा ना, इस दोनों में इससे गुना होगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका पावर कितना -2/3 से गुना करेंगे और इसके पावर में भी -2/3 से गुना करेंगे। बात खत्म। अब देखिए कि जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। तो कटने वाला है हमारा ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। क्लियर ना। तो ये हमारा बन रहा है 4x के पावर कितना -2 भागा, ये बन रहा है हमारा 3 के पावर -2 इंटू a के पावर -2 माइनस माइनस प्लस a के पावर +2। अब देखिए कंडीशन क्या है, अब जो कंडीशन है भाग इसके साथ लगा हुआ और ये गुना में चल रहा है ना। सो देखिए इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4x⁻² अपॉन टोटल। तो ये 3 के पावर कितना -2 इंटू a⁻² कितना 2, ठीक है। इसके कारण अब क्या होगा, इसको हम पॉजिटिव करेंगे और इसको भी हम पॉजिटिव करेंगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसको अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 3 चला ऊपर, 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा ये नीचे, ये होल पावर है, ये होल पावर है, ठीक है ना। तो ये 3 के पावर 2 हो गया ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा 4x⁻² कितना 2 और इंटू में क्या चल रहा है a²। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है ये 9 हो जाएगा ना, और नीचे 4 चौका 16 x² और इंटू में a²। ये ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि करनी घात 3 √-8 इंटू करनी घात 4 है और अंदर में क्या है 16 है। सो हम लोग करनी घात का घात, अगर अंडर रूट कहीं पे हमारा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 के पावर 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन है ना, 2 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। अगर इसके बाहर कुछ भी लिखा हुआ होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर a⁻ इधर में a के पावर अगर m लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा a⁻1/m बन जाएगा। सो तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेम इसी तरह के लिखेंगे कि 2 टर्म्स में लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे -8 के पावर कितना 1/3, -8 के पावर 1/3 और इसको हम लिख सकते हैं 16 के पावर कितना 1/4। अब देखिए कि एक ही बार में इसको हम कन्वर्ट कर सकते थे। -8 -2 के क्यूब -8 होता है और 2 के पावर 4 16 होता है, पॉजिटिव 2 के 4 16, ठीक है ना, माइनस का होता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वहाँ से भी हो जाएगा। सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि -2 के पावर 3, इसको हमने लिखा -2 के पावर 3 और इसका होल पावर 1/3 है, तो 1/3 से गुना हो जाएगा a⁻m के पावर n के अकॉर्डिंग।
और ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 4 और इसमें कितना से गुना 1/4 से, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है -2 इंटू के प्लस 2, और -2 को +2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, यही आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लल्लू सा पंजू सा, इसको क्या कह सकते हैं, ये तो आंसर साफ दिख रहा है हमको। अगर सपोज कीजिए कि इसको हम इनवर्स कर दें, इसको हम अगर इनवर्स कर दें तो मेरा बेस ऊपर चला जाएगा ना, और पावर भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 1/2 के पावर ही अंदर में 1 है ना, जैसे ही हम इसको इनवर्स किए हैं तो 2 का इनवर्स इंटू पावर में क्या आ गया -1/2 आ गया ना, हमने इसको इनवर्स कर दिया। इनवर्स करने के कारण बेस हमारा ऊपर चल गया, पावर हमारा क्या बन गया -1 बन गया, ठीक है। अब ये -1 से -1 में गुना करेंगे 1/2 में तो क्या बन जाएगा प्लस का 1/2, मतलब 2 के पावर 1/2 आ रहा है, और 2 के पावर 1/2 क्या हो जाता है √2 हो जाता है, √2। ऑप्शन नंबर डी यही तो आंसर है, इसीलिए तो लल्लू पंजू बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ढेर सारा क्वेश्चन हो गया, 8-10 क्वेश्चन हो गया। ढंग से देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।